हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वाकई में आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं। क्या हमारे समाज में लोग इतना बड़ा अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं और फिर लोग किसी की इज्जत बचाने के लिए या किसी की फिक्र करने के लिए वो अपनी इज्जत तक दांव पे लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक लड़की होती जो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर जाते हैं, लेकिन माँ अपनी बेटी को बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन जब वो जवान होती है तो लोगों को चिंता होने लगती है कि ये अपनी बेटी की शादी कब करेंगे। इसके बाद जो पास पड़ोस के लोग और रिश्तेदार होते हैं वो उसकी माँ को दिलासा देते हैं कि तुम पहले अपनी लड़की की शादी तो तय करो, पैसे का बंदोबस्त हम लोग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा हम आप लोगों को दे देंगे ताकि आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, जो वो माँ थी वो उन लोगों पर विश्वास कर लेती है और इसके बाद वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखने लगती है। कुछ ही समय में उस माँ को एक बहुत ही अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है और फिर वो उसी लड़के के साथ अपनी ही बेटी की शादी तय कर देती है। दोस्तों, उस बेटी की एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है। इसके बाद जो लड़का होता है वो वाकई में बहुत ही महान लड़का था, क्योंकि उसने एंड में कुछ ऐसा किया जिससे उस लड़के के प्रति उस लड़की के दिल में इज्जत और भी दोगुनी ज्यादा हो गई। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या किया था उस लड़के ने ऐसा, जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। समय को जाया ना करते हुए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां एक बेटी अपने माँ के साथ रहा करती थी। दोस्तों, उसकी फैमिली में ज्यादा तो कोई नहीं था। उसके जो पिता थे वो बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और बहुत ही मेहनत करने के बाद वो जवान भी हुई। लेकिन जब जवान हुई तो लोगों को उसकी शादी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। इसके बाद लोगों ने उसकी माँ को बहुत ज्यादा दिलासा दिया और कहा कि आपकी बेटी जवान हो रही है, आप अपनी बेटी की शादी की टेंशन करो, उसका रिश्ता तय करो। तो माँ बोलती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर पाएं। लेकिन तभी जो गांव के लोग होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कहते हैं कि पहले तुम अपनी बेटी की शादी तो तय करो, पैसा तो हम लोग दे ही देंगे। दोस्तों, उन लोगों की बातों में आकर वो माँ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है। इसके बाद उस बेटी की सगाई होती है। लेकिन उसी सगाई में जो लड़का मिला था वो उसे एक नया फोन देता है और दोनों में ही बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल के लड़के और लड़कियां शादी रुकने के बाद तुरंत ही एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही अर्पिता ने किया था। उस लड़की का नाम अर्पिता था। अर्पिता अपने होने वाले हस्बैंड से देर रात तक बात किया करती थी और इसके बाद उन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। दोस्तों, शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। तभी लड़का अर्पिता से कहता है कि आज हम यहाँ गए थे, आज हमने ये तुम्हारे लिए खरीदा, आज हमने वो खरीदा। लेकिन तभी अर्पिता सुनती थी और चुपचाप से हाँ हाँ करती रहती थी। लेकिन अर्पिता को सबसे ज्यादा टेंशन ये हो रही थी कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था और जिन लोगों ने उसे पैसा देने के लिए दिलासा दिया था, आखिर उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल दिया और बोले कि अभी तुम किसी और से पैसे ले लो, जब मेरे पास हो जाएगा तो हम तुम्हें दे देंगे, इसके बाद तुम उनका पैसा दे देना। दोस्तों, कोई ने किसी ने भी उस माँ को पैसे नहीं दिए। इसके बाद जो माँ थी वो अपने पति की तस्वीर को पकड़ कर रोने लगती है और रोते हुए देख के अर्पिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो, अब बहुत ही जल्द तुम्हारी ही इस देहरी पर बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तुम्हारी बेटी की बारात तो आएगी पर शादी नहीं होगी।
बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही मुझे इस बात का दुख हो रहा है। अगर तुम मुझे छोड़ के गए ही थे तो मुझे भी साथ लेके जाते। दोस्तों इतना देखने के बाद अर्पिता को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है और अपनी माँ को समझाती है कि माँ एक काम करो, आप शादी के लिए मना कर दो, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। लेकिन तभी माँ कहती है कि अगर ये शादी टूट गई तो इसके बाद तुम्हारी शादी होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। दोस्तों अब माँ बेटी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तभी अर्पिता की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और माँ अपने आप में ही बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है। वो कुछ ना कुछ बकती रहती थी, जैसे मानो वो पागल सी हो चुकी थी। अब अर्पिता को लगा कि उसने अपने बाप को तो पहले ही खो दिया, अब वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। इसी वजह से अर्पिता अपने दोस्त के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरी कोई मदद करोगे। दोस्तों आपको बता दें, उसके दोस्त का नाम प्रदीप था। अर्पिता ने कुछ टाइम के लिए जॉब किया था। जब भी जॉब के टाइम ही प्रदीप उसे मिला था। प्रदीप अर्पिता को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन अर्पिता उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। तभी अर्पिता कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प कर दो। तभी प्रदीप कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, कहो क्या कहना चाहती हो, लेकिन कुछ कहने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर तुम्हें मेरे पैसों की हेल्प चाहिए तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो कि मेरी माँ मुझे 100-200 रुपए दे देती हैं, लेकिन मेरे पिता मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते। आखिर हम पैसों से आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। दोस्तों अर्पिता ने पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया था, बल्कि उसने इसलिए फ़ोन किया था। उसने कहा अपने दोस्त से, बोली मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी बहुत ही जल्द अभी शादी तय हुई है और मेरी इंगेजमेंट भी हो चुकी है। मैं अपने होने वाले पति से बात भी करती हूँ, लेकिन मैं उनसे इस चीज़ के बारे में कह नहीं पा रही हूँ। क्या तुम उनसे बात करके ऐसा बोल सकते हो। तभी जो प्रदीप होता है वो कहता है हाँ, तुम बताओ आखिर मुझे क्या बोलना है। तभी अर्पिता कुछ ऐसा बोलती है जिससे सुनकर प्रदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज़्यादा अर्पिता को समझाता है, लेकिन अर्पिता समझने पर तैयार नहीं होती है। अर्पिता कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करो और ये कहो कि तुम्हारा मेरे साथ में अफेयर चल रहा है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम जिससे शादी करना चाहती हो उससे शादी मत करो। प्रदीप कहता है इतना बड़ा तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तभी अर्पिता सारी सच्चाई अपने दोस्त को बता देती है और कहती है, प्रदीप कहता है कि अगर वो फिर भी नहीं माना तो क्या करेंगे। तभी अर्पिता कहती है कि अगर वो फिर भी नहीं माना तो उससे कहना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी प्रदीप अर्पिता को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा कुछ तो हमारे बीच हुआ भी नहीं है, आखिर तुम इतनी बड़ी बदनामी अपनी खुद क्यों करवा रही हो। दोस्तों अर्पिता की आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा था, इसी वजह से वो ये सब करने के लिए बेबस हो चुकी थी। अब प्रदीप अर्पिता के पति के पास फोन करता है और कहता है कि तुम जिससे शादी करना चाह रहे हो वो हमारी गर्लफ्रेंड है, अच्छा होगा तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। लेकिन तभी उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि अर्पिता तुम्हें कभी चाहती थी, क्योंकि हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और जहाँ तक मैंने बात की है वो तुम्हारे बारे में एक भी बार नहीं सोचती है। दोस्तों तब भी अगर वो नहीं मानता है तो प्रदीप कहता है कि और तो और छोड़ो, वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। दोस्तों इसके बाद भी उसका पति ये बात मानने को तैयार नहीं होता है और फिर भी वो उससे शादी करने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी जब प्रदीप अर्पिता को फोन कर कर ये सारी बातें बताता है, कहता है कि वो मानने को तैयार नहीं है, वो फिर भी तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन तभी अर्पिता अपने हस्बैंड के पिता का नंबर देती है और कहती है कि तुम अगर मेरे ससुर होने वाले ससुर से कहोगे तो शायद वो इस बात पे जरूर भड़क जाएंगे और वो रिश्ता तुरंत ही तोड़ देंगे। दोस्तों प्रदीप अब उसके होने वाले पति के पिता के पास फोन करता है और कहता है कि तुम जिससे शादी करने वाले हो उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है। आपके लड़के को तो मैंने बहुत समझा लिया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो फिर भी उस लड़की से शादी करना चाहता है। दोस्तों इतनी बात सुनते हैं तो उसके पिता भड़क जाते हैं और तुरंत ही अर्पिता की माँ के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है, आपकी बेटी का ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है। दोस्तों
अर्पिता की माँ को वो सारी बात बताते हैं, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन फिर अर्पिता से उसकी माँ पूछती है तो अर्पिता सीधे सीधे मना कर देती है। कहती है माँ वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, मुझे नहीं पता आखिर ऐसा उन लोगों ने क्यों कहा है, शायद वो शादी करना नहीं चाहते। पर कोई बात नहीं माँ, मैं आपके साथ रह लूंगी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है। दोस्तों, अब अर्पिता और उसकी माँ को तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। अब वो सोचता है कि आखिर वो उस लड़के की तह तक जाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, तभी वो पुलिस का सहारा लेता है और उस लड़के के पते पर पहुंचता है। जब पते पर पहुंचता है, जैसे ही पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वो तुरंत ही सारा कबूल देता है। तभी जो उसका हस्बैंड था वो कहता है कि अब प्रदीप की शादी उसी लड़की से करा दो, यानी कि अर्पिता से करा दो, ताकि ये और भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाए। लेकिन तभी जब शादी करने की बात आती है तो प्रदीप सारा सच्चाई अर्पिता के हस्बैंड को बता देता है। इसके बाद वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी की जाती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं, गांव में सभी लोग बहुत ही थू थू कर रहे थे और कहते थे कि अच्छा हुआ हमने पैसा नहीं दिया, मुझे पता था माँ बेटे की क्या करतूत है, इसीलिए हमने इन्हें पैसा नहीं दिया। दोस्तों, जो लोग उनकी बुराइयां कर रहे थे, उनकी बदनामी कर रहे थे, उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जाता है, गांव में पंचायत बिठाई जाती है और इसके बाद वो रिकॉर्डिंग वहीं पर सुनाई जाती है। तभी जो अर्पिता का हस्बैंड होता है वो कहता है कि वाकई में अगर दोस्त हो तो ऐसा हो। एक दोस्त के लिए दोस्त कितना हद तक गिर जाता है, मतलब उसने अर्पिता की चाहे अच्छी तरह से हेल्प की हो चाहे वो गलत हो, लेकिन उसने हेल्प तो की, वो हेल्प करने में पीछे नहीं हटा। इसके बाद प्रदीप को वो गले लगा लेता है और कहता है कि वाकई में आप अर्पिता के लायक हो, अर्पिता बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद जो अर्पिता के ससुर थे वो अर्पिता की माँ से माफ़ी मांगते हैं और ये रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दोनों ही एक दूसरे के गले लगते हैं और ये रिश्ता तय हो जाता है। तभी जो अर्पिता का हस्बैंड था वो अर्पिता से कहता है कि तुम मुझसे इतनी देर तक बात करती रही थी, फिर तुमने मुझे ऐसी सारी बातें क्यों नहीं बताई, आखिर तुमने मुझे अपना नहीं समझा। दोस्तों, इन सब चीज़ें ऐसी ही चलती रही और मैटर को बहुत ही जल्दी क्लोज कर दिया गया। इसके बाद दोनों की 2021 में शादी हो गई और आज तक वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छी सी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी मत करना। जरूरी नहीं है कि जैसी अर्पिता थी वैसे ही बाकी लड़कियां हों, या फिर जैसा प्रदीप था वैसे ही बाकी भी लड़के हों, या फिर जो प्रदीप अर्पिता का होने वाला हस्बैंड था वो भी उसके हस्बैंड जैसा हो। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इतना घिनौना मजाक कभी किसी के साथ मत करो। दोस्तों, किसी से दहेज लेने से आप कितना खा सकते हो, कितने टाइम तक बैठ के खा लोगे। अगर हो सके तो ये दहेज लेने देने की प्रथा को बंद किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी जो परंपराएं चल रही हैं, जो बाप अपनी बेटी को देते हैं और साथ में अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपनी बेटी के हवाले कर देते हैं, ऐसे पिता को सलाम है। और दोस्तों, हो सके तो दहेज के खिलाफ खड़े हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।